जी, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय संविधान। मैं आपके सामने अमन रिजवी। हालांकि इस वक्त मैं कभी लाइव नहीं आती, ना लाइव आने का मेरा कोई मूड था, ना लाइव आने की आज कोई मुझे वजह नज़र आ रही थी। लेकिन जिस तरह आज हालात मैंने देखे तो वजह खुद ही खुद मिलती चली गई। पहले मैंने यूपी में देखा कि किस तरह वहाँ पर डॉक्टर अयूब को पकड़ लिया गया जब उस वक्त वो ऑपरेशन थिएटर में थे, और 400 पुलिस के गुंडे आते हैं और उनको बिना वारंट के, बिना किसी नोटिस के पकड़ के ऐसे लेके जाते हैं जैसे मानो बहुत बड़ा क्रिमिनल, बहुत बड़ा मुजरिम उन्होंने पकड़ लिया हो। अभी इस बात से भी हम लोग नहीं संभले थे। फिर लखनऊ से और यूपी से इत्तला आनी शुरू हुई कि मुसलमानों को घरों में घुस घुस के उठाया जा रहा है। उन मुसलमानों को जो गोश्त लेकर जा रहे हैं, उन मुसलमानों को जिनके घर में कुर्बानी हो रही है, उन मुसलमानों को जो कुर्बानी का गोश्त खा रहे हैं, वहां पर बहुत तेज से उठा पकड़ यूपी में चल रही है। अभी इस शौक से भी हम नहीं निकले थे कि एक और न्यूज हमारे लिए तैयार थी। गुरुग्राम यानी गुड़गांव, जिसका नाम इन्होंने चेंज करके भारतीय जनता पार्टी ने गुरुग्राम कर दिया, वहां पर एक लुकमान नाम के मुस्लिम लड़के का कत्ल कर दिया गया। और कत्ल भी इतनी बर्बरता से करा गया कि वेट कर रहे थे कि कोई भी मुर्गा मुसलमानी आता है हम उसको जिबा करेंगे। यानी ये सारा प्लान है, सारा प्री प्लान ही इनका ड्रामेबाजी चल रही है। और कहाँ मर जाती है उस वक्त इनकी पुलिस, कहाँ दफा हो जाती है इनकी पुलिस। जब हम मास्क नहीं लगाते तो ये हमें जान से मार देते, लेकिन वही गुंडे वहां पर हथौड़े लेके मुसलमानों का वेट करते हैं, वो इनको नजर नहीं आते। वजह साफ है कि पुलिस वाले खुद, आज भारत में सबसे ज्यादा भारतीयों को खतरा अगर है तो इन वर्दी वालों गुंडों से है। पूरा भारत अनसेफ है तो इन वर्दी वाले गुंडों से है। मतलब इतनी बर्बरता से उस लुकमान नाम के लड़के को मारा जा रहा है, हथौड़े ऐसे मार रहे हैं। ये बात करते हैं जीव रक्षा की, जीव रक्षा की। कहाँ मर गया नंद किशोर गुज्जर? किस गुफा में पड़ा हुआ है, किसके साथ पड़ा हुआ है? लोनी के घटिया टुच्चे एमएलए कहाँ हैं? कहाँ मर गया तेरा जमीर? तेरी औलादें वहां पर मार रही हैं, जीव की हत्या कर रही हैं। अरे उस जीव की हत्या कर रही हैं जो सबसे ज्यादा सुप्रीम माना जाता है, इंसान की हत्या कर रही हैं। कहाँ मर गया तू? कहाँ मरे हुए हैं तुम सारे के सारे इस वक्त, जो बात बात पे तुम हमें मुसलमानों को टैग करते हो, हमें आतंकवादी कहते हो? सबसे बड़े भगवा आतंकवादी तुम हो। किस उसमें हो तुम? क्यों इंसान बनने को तैयार नहीं हो? तुमने समझ क्या रखा है? मुसलमानों को गाजर मूली समझ रखा है कि जब दिल चाहे तुम काट दोगे। गाय के नाम पे काट दोगे, इंसानियत के नाम पे काट दोगे, संविधान के नाम पे काट दोगे, आतंकवाद के नाम पे काट दोगे, काट दोगे, काट दोगे, काट दोगे। और बदनाम हम कि हम आतंकवादी होते हैं। मतलब वो सीन आपसे देखा नहीं जाएगा, वो वीडियो देखी नहीं जा रही कि 10-12 लड़के हथौड़े लेकर, हैमर लेकर ऐसे टूट पड़ रहे हैं जैसे मानो पता नहीं सामने कौन हो। किस तरह मार लेते हो तुम किसी इंसान को? किस तरह मार देते हो तुम किसी जानदार को जो तुम्हारे ही जैसा है? तुम्हें दर्द नहीं आता? उस गरीब का जुर्म क्या था? अरे पिक ड्राइवर था वो, तो खुद एक बेचारा ट्रक चलाता था, तुम्हें शर्म नहीं आई? किस तरह का रोल है ये पुलिस का? और वो आपके बिहार के पंडित चुलबुल पांडे कल क्या ड्रामे करके दिखा रहे थे? अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, कैसा ढोंग कर रहे थे। तो ये ढोंग करना बंद करो, ये सस्ती पब्लिसिटी पाना बंद करो। बोलो, हक के लिए बोलो। जुल्म इतना मत करो, किसी कौम को इतना टारगेट मत करो। तुमने बर्बाद कर दिया हिंदुस्तान में मुसलमानों को, तुमने बर्बाद कर दिया दलितों को हिंदुस्तान में। कब तक जुल्म करोगे यार? हमारे अज्ञानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ईद की कामना, शुभकामना दे रहे थे। किस तरह की कामना दे रहे थे? हमारी बकरीद अधूरी है नमाज के बगैर, हमारी बकरीद अधूरी है कुर्बानी के बगैर। आपने हमें कुर्बानी नहीं करने दी, आपने हमें नमाजें नहीं पढ़ने दी, आपको फिर भी चैन नहीं पड़ी। आपने अपने पालतू कुत्ते छोड़ दिए, आरस के दल्ले पिल्ले, जाओ मुसलमानों का शिकार करो। कौन सा वाला भारत बना रहे हैं? कौन सा वाला आप इंसान बना रहे हैं? कौन सा वाला संविधान की आप बात करते हैं? मतलब मुसलमान बकरीद बनाते तो कोरोना आ जाता, 2 दिन बाद तुम हजारों को लेकर शिलान्यास का ड्रामा करने जा रहे हो। दूसरी बार, तुम पहली बार ही जा रहे हो अज्ञानी प्राइम मिनिस्टर, लेकिन बीजेपी वाले दूसरी बार जा रहे हैं। 1989 में शिलान्यास हो चुका, और एक बिल्डिंग का शिलान्यास एक ही बार होता है, एक ही बार भूमि पूजन होता है। तो कौन सा वाला तुम ड्रामा कर रहे हो? किसको बेवकूफ बना रहे हो?
कहाँ मर जाती है पुलिस हमारी, कहाँ मर जाता है एडमिनिस्ट्रेशन हमारा। आपको याद होगा अभी भी जितनी भी मुस्लिम कॉलोनी है वहां पर ये पुलिस वाले पालतू कुत्तों की तरह सूंघते फिरते हैं कि कोई मुसलमान मिल जाए और हम उस पर हाथ साफ कर लें। वहां तुम्हें नजर नहीं आया कि घंटों तक वो तांडव चलता रहा, 10-12 आरएसएस के पालतू कुत्ते उस लुकमान को मार रहे थे, तुम्हें तब नजर नहीं आया? कोई इंसान नहीं था, वह सारे के सारे नरभक्षी थे। कौन सी इंसानियत की बात करते हो, कौन सी भारत माता की जय की बात करते हो तुम? गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है, मांस आवारों की तरह नालियों में कूड़ा कबाड़ खाती फिरती है। और तुम्हारे आका हैं ब्राह्मण, वो तुम्हारे ही गाय को बीफ एक्सपोर्टर जो है बाहर सप्लाई करते हैं, तब तुम्हें तुम्हारी मां नजर नहीं आती? वैसे तुम्हारी गाय माता जब वो कूड़े में मुंह मार रही होती है, जब वो मर रही होती गौशाला में, तब तुम्हारी मां नहीं होती? गौशाला में कितनी फोटो वायरल हो रही है कि कुत्ते उनको नोच नोच के खा रहे हैं जिंदा को, जो भूख से मर रही हैं, तब तुम्हारी मां नहीं होती वो? मुसलमान चिकन की बोटी भी पकड़ता है तो तुम उसको गाय बना देते हो। कितनी मॉब लिंचिंग तुम कर चुके। एक केस नहीं है भारत में, सन 2016 के बाद मॉब लिंचिंग का पूरा ट्रेंड चल पड़ा है, फैशन चल पड़ा है कि पूरी होड़ लगी पड़ी है कौन कितनी ज्यादा मॉब लिंचिंग करता है। और तुम्हारे पे कोई कारवाई नहीं, तुम फिर भी पक्के भारतीय, तुम आरएसएस हो, तुम पूरे भगवा आतंकवादी हो। पूरे भारत को तुमने बर्बाद कर दिया, पूरी इंसानियत को तुमने बर्बाद कर दिया, पूरे मजहब को तुमने बर्बाद कर दिया। कौन से मजहब की बात? कोई मजहब इजाजत नहीं देता किसी इंसान का कत्ल करा जाए। और तुम कहते हो हम जीव हत्या करते हैं। हम जीव हत्या नहीं करते, हम कुर्बानी करते हैं, जिसको तुम बलि कहते हो। अरे तुम्हारे यहाँ तो बलि बच्चों तक की देते हैं। बिहार में देखो अभी निकल कर आ रहे हैं फोटो, 5-5 साल के बच्चों की तुम्हारे पंडितों ने बलि दी है। बंगाल में बलि होती है, पर साउथ में सारी बलियां दी जाती है मंदिरों में, वो बलियां तुम्हें नजर नहीं आती। मुसलमान सिर्फ साल में एक बार बकराईद करता है तो तुम्हारे आग लगनी शुरू हो जाती है नीचे से ऊपर तक, तुम्हारे हजम नहीं होते खाने। तो बंद करो ये ड्रामा, बंद करो। क्योंकि भारत को मत तुम इतना टेंशन दो, मत दो तुम किसी भी कम्युनिटी को इतनी टेंशन कि वो फिर कुछ करे। इनकलाब आ जाएगा, लोग जाग जाएंगे। पानी इतना मत भरो तुम गिलास में कि छलक जाए। तुमने दलितों की ऐसी की तैसी मार दी, तुमने भारतीयों की ऐसी की तैसी मार दी, तुमने मुसलमानों की ऐसी की तैसी मार दी, संविधान को तुमने उड़ा दिया। क्या बचा है भारत में? ठोकतंत्र ठोकतंत्र ठोकतंत्र। कोई एक स्टेट बता दो जहां पर तुम इंसानियत की बात करते हो। और जिस बकराईद की हमारा वो ढोंगी प्राइम मिनिस्टर मंगल का पता, गुजरात में बकरे मर रहे हैं सरहद पे, तुझे नहीं पता? महाराष्ट्र में बकरे मर रहे हैं, तुझे नहीं पता? तेरा आतंकवादी सपोला योगी जो है क्या हालत कर रखी उसने यूपी के मुसलमानों की, तुझे नहीं पता? बस तू मॉडल बन के आ जाता है लगाकर मास्क, तरह तरह के समझता है कि मैं मॉडल हूं। आ जाता तू ज्ञान बांटने। तुझे नहीं पता कि नंद किशोर गुर्जर ने क्या बयान दिया था? किस तरह का प्रधानमंत्री है फिर तू तो सही से चाय वाला भी नहीं है। गली का चाय वाला पूरे महल्ले से अवेयर होता है, उसे पता होता है किस घर में क्या हो रहा है, किस घर में कितनी बीमारियां, किस घर में क्या होने वाला है। जो महल्ले का चाय वाला होता है, तू तो हमारे भारत का चाय वाला, तुझे कुछ नहीं पता। तू तो चौकीदार था, तुझे कुछ नहीं पता। कैसा ठरकी चौकीदार है, कौन सा सस्ता नशा लगा के पड़ा हुआ है, तुझे नहीं पता। पूरा भारत बर्बाद हो रहा है। कहा मरी पड़ी है तेरी ऊपर की बिल्डिंग। और जब तुझसे भारत नहीं संभला तो दफा क्यों नहीं होता? रिजाइन करके एक तरफ हो जा। कुछ भी पूछो, कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। मैं कांग्रेस से नहीं हूं, मैं बीजेपी से नहीं हूं, मैं एनजीओ से नहीं हूं, कोई नेता नहीं हूं। मैं पब्लिक हूं, आम आवाज हूं जो जुल्म के खिलाफ बोलती है। दर्द होता है मुझे भी जब कोई मरता है, चाहे वो दलित मरे, चाहे वो मजदूर मरे, चाहे वो गरीब मरे, चाहे वो भारतीय मरे, क्योंकि वो भारतीय होता है और इस नाते मेरा भाई होता है। तुम्हें दर्द नहीं होता? तुम्हें थके नहीं तुम मार मार के गाय के नाम पर? तुम थके नहीं मार मार के जय श्री राम के नाम पर? तुम थके नहीं पूरा का पूरा संविधान फाड़ फाड़ कर? सुधर जाओ, अब भी वक्त है। और मैं आपसे कहती हूं, आप सब यूनाइटेड हो जाइए। मैं आपसे लगातार कहती चली आ रही हूं। अब आपका नंबर 1 घरों में घुस घुस के मार रहे हैं। डॉक्टर अय्यूब को उठाकर ले गए जेल में, तो किस तरह चलेगा ये ड्रामा, किस तरह चलेगा? प्लीज यूनाइटेड हो जाइए, आप सब एक हो जाइए। भारत आपका है, ये भारत हमारा है। हमारे पूर्वज मरे थे, इसको आजाद करवाने में चड्डीधारी गैंगों ने कुछ नहीं करा था।
तो खुदारा एक हो जाइए, आवाज उठाइए जुल्म के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ जो उठ रहे हैं, एक्शन लीजिए, निकलिए सड़कों पर, तहरीकें चलाइए, क्योंकि कोरोना वायरस कुछ नहीं है, ये आपको बेवकूफ बना रहे हैं। कोरोना वायरस कैसे है भाई? बकरीद है तो कोरोना वायरस, ईद है तो कोरोना वायरस, हम मस्जिद में जाएंगे तो कोरोना वायरस, लेकिन इनके सारे चिल्लम चोर पना चल रहा है। अरफानी यात्रा, बर्फानी यात्रा, ये यात्रा, शिवनाथ यात्रा, अमरनाथ यात्रा, फलाना यात्रा, और अब शिलान्यास पार्ट 2, शिलान्यास पार्ट 2 भी हो रहा है भाई। तो अब कोरोना बेहोश होके चला जाएगा, या ये कोरोना का इंजेक्शन लगा देंगे आरएसएस वाले। और मैं पहले कह रही, वहां कोई राम मंदिर नहीं बनना, वहां एक और कत्ल खाना बनना है, एक और आतंकवादी तंजीम बनकर पूरा हेड ऑफिस बन रहा है, वहां पर एक और नागपुर बन रहा है, जहां पर ये फिर जिहादी पैदा करेंगे, एटम बॉम्ब बनाना सिखाएंगे, मुसलमानों को मरवाने के 180 तरीके बताएंगे, दलितों को टॉर्चर करने के 1001 तरीके बताएंगे। वहां पर ये बनेगा, और पूरा राम मंदिर बना के उसको गडप करके चले जाएंगे, सारी फंडिंग खुद खाएंगे, और पिछले जितने भी पुजारी वहां पर हैं उन सबको पीछे से लात मार के कहेंगे तुम जाओ भाई, ये हमारा है। वहां कोई राम मंदिर नहीं बनना, वहां आरएसएस का हेड ऑफिस बनना है। भारत को बर्बाद करने की एक और कोशिश करी जा रही है। तो सुधर जाइए, आप सब यूनाइटेड हो जाइए, क्योंकि अगला नंबर आपका है। आपकी खामोश मिजाजी ने भारत को बर्बाद कर दिया, आपके जुल्म सहने की आदत ने भारत को बर्बाद कर दिया। मत बनिए रंगीन कफनों में लिपटी हुई लाशें, आप दिखाइए आप जिंदा कौम हैं, और जब जिंदा कौम है तो जिंदा नजर आइए। उठाइए, निकालिए तहरीक और मजा चखा दीजिए इन चड्डीधारियों को। इनको पासपोर्ट बनवा के ऐसी लात मारिए कि चाइना में जाकर या इंग्लैंड में जाकर ही सांस लें। निकाल फेंकिए। कोई भी मॉब लिंचिंग अगर आपको करता हुआ नजर आता है, आप उसको पकड़ के कूट दीजिए। मूवियां मत बनाइए, फोटो मत क्लिक करिए, मारिए, टूट पड़िए इन दल्ले पिल्लों पर, इन आरएसएस वालों पर, इन सुअरों को दिखाइए इनकी औकात नहीं। तभी तो सुअर हैं, झुंड में आते हैं। अपने बाप की एक बाप से पैदा हो, एक एक को आके एक एक मारो। हरामखोर हथौड़े से 10-10, 12-12 का सुअरों का झुंड चलता है इनका, और वो निहत्ता एक मुसलमान, वो निहत्ता एक दलित। तुम इंसान नहीं हो, तुम जानवर हो, बुज़दिल हो, गीदड़ भेड़ हो, तुम सारे के सारे नरभक्षी हो, जो तुम भारत का खून चूस रहे हो। तो अवेयर हो जाइए, एक हो जाइए। बस मैं यही कहने आई थी, मेरे मोबाइल में भी बैटरी नहीं है, बस मैं यही कहने आई थी, प्लीज यूनाइटेड हो जाइए। आवाज उठाइए लुकमान के लिए, आवाज उठाइए उन दलितों के लिए जो मर रहे हैं, आवाज उठाइए डॉक्टर कफील के लिए, आवाज उठाइए जस्टिस उनको भी दिलवाइए, संजीव को दिलवाइए, जिनको बेगुनाह करके जेल में उम्र कैद की सजा भुगत रहे हैं। जितने भी बेगुनाह उठ रहे सबके लिए आवाज उठाइए, क्योंकि वो आपके मुंतजिर हैं, वो आपकी तरफ उम्मीद से देख रहे हैं कि शायद कोई आएगा हमारे लिए आवाज उठाएगा। जेलों में कोई सुनवाई नहीं होती, वहां कोई मीडिया नहीं होता, वहां हमें नहीं मालूम उनके साथ क्या हो रहा है। हम उनकी पावर हैं, हम उनकी ताकत हैं, हम उनकी हिम्मत हैं। तो साबित, हाँ हम उनकी सचमुच हिम्मत हैं। खालिद सैफी भाई के लिए आवाज उठाइए, इशरत जहां के लिए आवाज उठाइए, जेएनयू के लिए, जेएनयू से जो 2 लड़कियां उठी थी, कल्पिता क्या नाम था, मेरे उनके दिमाग में नाम नहीं है मेरे उनका, उनके लिए आवाज उठाइए। जितने लोग उठे सबके लिए आप आवाज उठाइए, क्योंकि आवाज में बहुत ताकत होती है। एक चींटी भी हाथी की मौत की वजह बन जाती है। अरे इन दल्ले पिल्लों को तो हम यूं मसल देंगे अगर यूनाइटेड हो जाएं। एक बार यूनाइटेड होकर तो देखिए, ये आपका भारत है, ये अशफाकुल्लाह का भारत है, ये भगत सिंह का भारत है, ये भीमराव अंबेडकर का भारत है, ये महात्मा गांधी का भारत है, और अब ये हम सब का भारत है। इन दल्ले पिल्लों का नहीं है, इन जाफरानी आतंकवादियों का नहीं है। सब बर्बाद कर दिया, कश्मीर बर्बाद कर दिया, पूरा भारत बर्बाद कर दिया, सब बर्बाद कर दिया। और कितना बर्बाद करोगे? 5 राफेल लेके कूद रहे हैं कि हमारे हाथ में दुनिया की सबसे पावर आ गई। तुम्हारे हाथ में पावर होती तो सबसे पहले ज्यादा फ्रांस पावरफुल होता। तुम 5 लेके कूदे फिर रहे हो। पाकिस्तान को अटैक पड़ रहा है, चाइना बेहोश हो गया, अफगानिस्तान मर गया, भूटान दफा हो गया, नेपाल छुप गया, सिर्फ 5 राफेल से। तो बंद, इनसे बोलो बंद करो ये ड्रामा, क्योंकि अगर राफेल इतनी ही पावरफुल होती तो दुनिया में फ्रांस का होल्ड होता, ना कि 5 राफेल लेके भारत से कोई डर रहा होता। तो ये चड्डीधारी आपको बावला बना रहे हैं। आप बावला बनना बंद कर दीजिए, अपनी अकल यूज करिए, क्योंकि हम गोबर भक्त नहीं है, हम बैक साइड की औलादे नहीं है। आवाज उठाइए हर जुल्म पर, क्योंकि अगला नंबर आपका है।
हमें देखिए, हम भी उठाते हैं, कितनी गालियां मिलती हैं, कितने भगत आके हमें गालियां देते हैं कि अगला नंबर तेरा है, तेरा एनकाउंटर होगा, योगी तुझे मार देगा, मोदी तुझे मार देगा। पर मैं नहीं डरती, मैं सुप्रीम खुदा से डरती हूं। किसी के बाप में हिम्मत नहीं मुझे मार देगा जब तक मेरा सुप्रीम खुदा ना कहे। आओ, कौन है एक बाप की औलाद, मार के दिखाओ मुझे अगर मेरी मौत नहीं है तो फिर आप क्यों नहीं लड़ सकते? जब मैं एक लेडी होके लड़ सकती हूँ, इस सिस्टम से सवाल कर सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं अवेयर हो सकते? तो खुदा के हक के लिए लड़िए, अपने हक के लिए लड़िए, अपने आने वाले बच्चों के लिए लड़िए, क्योंकि आप जाएंगे, जंजीरों में रखे जाएंगे अगर आप इसी तरह चुपचाप बैठे रहे और हर जुल्म पे ये सोचते रहे कि नहीं भाई अभी इसका नंबर है, मैं बच गया। बचेगा कोई नहीं, क्योंकि ये नरभक्षियों की सरकार है, ये नरभक्षी हैं, ये खून पीने के आदी हो चुके हैं, ये नरभक्षी हैं, इनमें इंसानियत नहीं होती। ये राम का नाम लेके राम को भी आतंकवाद से मंसूब कर रहे हैं, जय श्री राम को बदनाम कर दिया। इन्हें यही नहीं पता कि राम थे कौन। तो ये आप पे जिम्मेदारी है कि आप आने वाली नस्लों को बचाते हैं या रंगीन कफनों में लिपटी हुई लाश बन के इसी तरह बेहिस होकर समाज में घूमते हैं और अपनी मौत का इंतजार करते हैं कि हमारी मौत कब आएगी। जागिए खुदारा, जागिए, तहरीकें निकालिए। कोई कोरोना नहीं है, सब ड्रामा है, सब बात लीक आउट हो गई। अगर कोरोना है तो 2 दिन बाद कोरोना कहां मर जाएगा, जब ये नरेंद्र मोदी हजारों लोगों को लेकर जाएगा शिलान्यास पार्ट 2 करने। सवाल बनता है और ये सवाल आप करेंगे। और उठाइए आवाज, उठाइए, मोबाइल आपके पास है, पावर आपके पास है, पब्लिक आपके पास है। अपने मोहल्ले से, अपनी गलियों से आवाज बुलंद करिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।